नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 24 जनवरी 2025 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, वेयर इज़ द 27th इंटरनेशनल ग्लास कांग्रेस 2025 बीइंग हेल्ड। तो 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 कहाँ आयोजित की जा रही है। तो आप सभी ने आंसर कोलकाता दिया था और कोलकाता ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री क्लिंच्ड विक्ट्री इन बोथ मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरी एट द इनॉग्रल खो खो वर्ल्ड कप 2025। तो किस देश ने प्रथम खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में जीत हासिल की है। तो ये भारत के द्वारा दोनों वर्गों में जीत हासिल की गई है। खो खो जो वर्ल्ड कप था ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, तो ये भारत में ही नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ऑर्गेनाइज कराया गया दोनों टूर्नामेंट। और पहली बार इसे ऑर्गेनाइज कराया गया जिसमें महिला और पुरुष दोनों वर्गों में भारत ने इसे जीत लिया है। ध्यान रखिएगा। आगे बात करें। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, पीवी सिंधु 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट है, ग्लोबल बैडमिंटन आइकन है, जिन्होंने भारत में जो बैडमिंटन को प्रमोट करने के लिए प्यूमा इंडिया के साथ साइन अप किया है। जसप्रीत बुमराह, इनको आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2024 दिसंबर से सम्मानित किया गया। अंजू बॉबी जॉर्ज, इनको चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है एथलीट कमीशन का, जो कि एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है। मो फराह, ये 4 बार के ओलंपियन और 6 बार वर्ल्ड चैंपियन रहे। इनको इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर बनाया गया 20 मुंबई मैराथन में। अनाहत सिंह, ये यंग स्क्वैश प्लेयर बने हैं भारत के, जिन्होंने अंडर 17 कैटेगरी का जो टूर्नामेंट है उसको जीत लिया है। उत्तराखंड, जहां पर 38 नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज होंगे, पहली बार नेशनल गेम्स को उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। अगला, वेयर विल द फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में आयोजित किया गया है। फोर्थ ऑप्शन सही। पहला इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस जिसको 27 से लेकर 30 जनवरी तक हम गांधीनगर गुजरात में ऑर्गेनाइज करेंगे। और इस इवेंट का ये जो इवेंट है, ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसका मेन एम है कि जो रिसर्चर और ओलंपिक के एक्सपर्ट्स हैं वो ओलंपिक की स्टडी करें और साथ साथ जो उसका ट्रेंड है, जो उससे रिलेटेड चैलेंजेस हैं और जो और अपॉर्चुनिटी दूसरी फील्ड में निकाली जा सकती है ओलंपिक के माध्यम से, वो निकाली जाए। गुजरात में इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराया गया है। अब लास्ट कुछ दिनों के जो नेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, हैदराबाद में अवेलेबल है मूसी रिवर, जिसको और साथ साथ भुज हिस्टोरिकल वाटर सिस्टम जो गुजरात में है, इन दोनों को अभी वर्ल्ड की जो डेंजरस लिस्ट है, मतलब डेंजरस मतलब ख़त्म होने वाली लिस्ट है, उसमें डाला गया है जिससे कि इसको ऑब्जर्व किया जा सके। इंडिया जो कि क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में टॉप सेकंड पोजीशन पर रहा और ग्लोबली 25 पोजीशन पर रहा, सारे एस्पेक्ट्स को मिलाकर फ्यूचर ऑफ वर्क्स में सेकंड पोजीशन पर रहा है। प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड एजुकेशन के कोलैबोरेशन से ये शुरू की गई है और 85 पोजीशन भारत की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में रही। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क दुनिया में ऑपरेशनल करने वाला देश बना है, चाइना और यूएस के बाद। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। आपके लिए 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक भी अवेलेबल कराई है। अगर आप उसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन,
The historical Ratnagiri site, which was seen in the news recently, is located in which state? तो हाल ही में चर्चा में रही ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल किस राज्य में स्थित है? तो रत्नागिरी स्थल ये उड़ीसा में अवेलेबल है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर बुद्धिस्ट की जो रिलिक्स हैं उनको अभी रिसेंटली में इवैक्यूएशन के माध्यम से डिस्कवर किया है, इसलिए चर्चाओं में रही। रत्नागिरी साइट जो कि राजपुर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है उड़ीसा में, और अगर भुवनेश्वर की बात करें तो कैपिटल है, उससे 100 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में राजपुरा डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल है। वहाँ पर ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा डिस्कवर किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच क्रिकेट टीम हैज़ वॉन द 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी? तो किस क्रिकेट टीम ने 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी को जीत लिया है? तो विजय हजारे ट्रॉफी को अभी कर्नाटका के द्वारा जीत लिया गया है। ये भारतीय लेवल का मतलब नेशनल लेवल का मेंस सीनियर क्रिकेट टीम का एक टूर्नामेंट होता है जिसमें अभी कर्नाटका के द्वारा जीत दर्ज की गई। इसमें विदर्भ ने हार यहाँ पर देखी है, फाइनल्स में विदर्भ हार गया और कर्नाटका यहाँ पर जीत गया है। ध्यान रखिएगा, इसका जो फाइनल मैच है वो गुजरात के वडोदरा में ऑर्गेनाइज कराया गया था। ठीक, और इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो नेशनल लेवल पर है तो बीसीसीआई इसको ऑर्गेनाइज करता है। 50-50 ओवर का ये मैच होता है, टूर्नामेंट होता है। अगला, हु ऑन द मेंस सिंगल टाइटल एट द इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025? तो इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब विक्टर एक्सेल्सन के द्वारा यहाँ पर जीत लिया गया। ये दुनिया के फेमस प्लेयर हैं एक्सेल्सन, उन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज की है। डेनमार्क के प्लेयर हैं। मेन सिंगल इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 को ये जीते हैं। ये अगर वुमेन्स कैटेगरी में बात करें, वुमेन सिंगल में बात करें तो साउथ कोरिया की आन से यंग के द्वारा यहाँ पर जीत दर्ज की गई है। ठीक, अगला, Where did the Ministry of Tribal Affairs organize the National Conference of District Magistrates on प्रधानमंत्री जनमान? तो अभी रिसेंटली में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जनमन या जनमान पर जिला मजिस्ट्रेट का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? तो राष्ट्रीय सम्मेलन ये भारत मंडपम नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया। भारत मंडपम इसीलिए डेवलप भी किया गया था कि अगर आप कोई बड़े लेवल की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसे यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया जा सके। तो प्रधानमंत्री तो जनमान जो एक इनिशिएटिव है उसके अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने जो डीएम है उनकी बैठक यहाँ पर ऑर्गेनाइज की है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो लोगों को जो ट्राइबल एरिया में रह रहे लोग हैं उनके चैलेंजेस को कम करना, उसके ऊपर डिस्कशन करना और किस प्रकार से जो सेंट्रल लेवल की स्कीमें हैं वो वहाँ पर इम्प्लीमेंट आसानी से की जा सके, उस पर यहाँ डिस्कशन हुआ है। अगला, विद whom हैज़ द डिफेंस मिनिस्ट्री रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट फॉर ब्रिज लेइंग टैंक? तो रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में ब्रिज लेइंग टैंक के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ब्रिज लेइंग टैंक के लिए भारत ने अभी हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री के साथ इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी साइन अप किया है। ध्यान रखिएगा, ये जो साइन अप है ये 1561 करोड़ रुपए का अप्रॉक्सीमेटली हुआ है और ये जो साइन अप है ये चेन्नई रिलेटेड जो कंपनी है, चेन्नई बेस्ड कंपनी है, हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री के बीच में और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में हुआ है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र साइंड MOU वर्थ हाउ मच एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 इन दाओस? तो महाराष्ट्र ने दाओस में विश्व आर्थिक मंच 2025 में कितने रुपए के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौते ज्ञापन पर लगभग 6.25 लाख करोड़ का यहाँ पर साइन अप हुआ है। ये साइन अप महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ किया, जिससे कि जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और साथ साथ दुनिया में जो इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट किया जा सके महाराष्ट्र में, इसीलिए साइन अप किया गया है। अगला,
व्हाट काइंड ऑफ मिसाइल इज द प्रलय मिसाइल डेट वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली। तो प्रलय जो मिसाइल है वो किस प्रकार की मिसाइल है? ये एक प्रकार की सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। अभी रिसेंटली ये चर्चाओं में रही। डिफेंस जो सेक्रेटरी हैं इन्होंने पहली बार जो ये प्रलय मिसाइल है इसको शोकेस करने की इजाज़त दी है रिपब्लिक डे परेड में, इसीलिए चर्चाओं में रही है। इंडिजीनियसली डेवलप्ड शॉर्ट रेंज क्वासी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसको डेवलप किया है DRDO के द्वारा और ये पृथ्वी डिफेंस व्हीकल जो इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसके अंतर्गत इसको डेवलप किया गया है। DRDO के द्वारा किन किन मिसाइल्स को डेवलप किया गया, जैसे त्रिशूल शॉर्ट रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल, अग्नि जो अग्नि ये एक पूरी मिसाइल सिस्टम है, मल्टी वेरिएंट अग्नि मिसाइल सिस्टम है, इसको अभी डेवलप किया गया। नाग मिसाइल ये फ्री एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। पृथ्वी मिसाइल सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। प्रहार मिसाइल ये पृथ्वी को रिप्लेस कर रही है, ये भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल। प्रलय पृथ्वी जो डिफेंस व्हीकल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। ब्रह्मोस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसको रशिया के कोलैबोरेशन से DRDO ने डेवलप किया। निर्भय ये सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। अगला नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय यूनाइटेड स्टेट एंड विच कंट्री। तो यूनाइटेड स्टेट और नॉर्वे के कोलैबोरेशन से नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को अभी डेवलप किया गया है। ध्यान रखिए, अभी USA और नॉर्वे के जो डिफेंस और एरोस्पेस से रिलेटेड कंपनीज़ हैं इन्होंने अभी इसको डेवलप किया है और सरफेस टू एयर मिसाइल है। ध्यान रखिएगा, सरफेस टू एयर मिसाइल जिसको अभी डेवलप किया गया USA और नॉर्वे के कोलैबोरेशन से। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ये नए DG CRPF में बने हैं। 8 यहाँ पर विनर घोषित किए गए 25th एनिवर्सरी ऑफ गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 में। डोनाल्ड ट्रंप 47th प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बने हैं। कोलकाता 27th इंटरनेशनल ग्लास कांग्रेस 2025 ऑर्गेनाइज कराया गया है। डॉक्टर कृष्णा एला ये INSA फेलोशिप अभी इनको प्राप्त हुई है। ये जो वैक्सीन इन्होंने डेवलप की अपनी कंपनी के माध्यम से उसकी वजह से, और भारत बायोटेक आपने सुना होगा वो भी इनके द्वारा डेवलप की गई। और टिकटॉक जिसको USA ने अभी इसको बैन कर दिया है। और आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो फेस्टिवल ऑब्जर्व किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स इसके अंतर्गत काम करती है, अभी रिसेंटली इसका जो स्थापना डे है उसको ऑब्जर्व किया गया। झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व है, अभी चर्चाओं में रहा। और केरला में कालारी पयत्तू ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है जो कि अभी रिसेंटली में इसको परफॉर्म किया गया है। आज के क्विज की बात करें तो विच क्रिकेट टीम हैज़ वॉन द 2024 एंड 25 विजय हजारे ट्रॉफी। तो किस क्रिकेट टीम ने 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।